हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। लव रिवेंज पार्ट 3 चैप्टर 21 नैना की खबर। अगले दिन शनाया शूटिंग पर नहीं आई। इससे नैना और कार्तिक भी 1 घंटे बाद शूटिंग के सेट से निकल गए। वो नैना को घर छोड़कर फिर ऑफिस चला गया। नैना के इतनी जल्दी घर आने पर सभी खुश हो गए। रीत नैना से कहने लगी, भाभी आज आप फ्री है तो चलो ना शॉपिंग करने, मॉल में चलते हैं। रेहान ने कहा, हाँ अंडस्को हाँ भाभी, चलिए ना। यहाँ वापस आने के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए, प्लीज मान जाए। नैना ने कहा, मामी जी से पूछ लो, अगर वो कहेगी तो हम जरूर चलेंगे। ये सुनकर दोनों किरण के रूम की ओर जल्दी से बढ़ गए। उन्हें ऐसे देखकर नैना की हंसी छूट गई। दोनों थोड़ी देर बाद चहकते हुए नैना के पास आए और कहने लगे, भाभी माँ मान गई, अब आप जल्दी से रेडी हो जाए। नैना ने पूछा, क्या वो नहीं आ रही? रेहान ने कहा, माँ ने आज उपवास रखा है, अगर वो हमारे साथ आएगी तो उन्हें ही बाद में परेशानी होगी, इसलिए वो नहीं आएगी। नैना भी ठीक है बोलकर रेडी होने चली गई। सभी एक बड़े से शानदार मॉल के अंदर बड़ी सी स्माइल करके चले गए। नैना याद से कार्तिक को मैसेज कर देती है कि वो रीत और रेहान के साथ शॉपिंग करने मॉल आई हुई थी। जब कार्तिक को वो मैसेज मिला तो कार्तिक को बहुत अच्छा लगा। नैना उससे अपनी सारी बातें शेयर करती है, ये सोच सोचकर उसे बेहद खुशी मिली। वो हमेशा ऐसा ही तो प्यार चाहता था, वो हमेशा ऐसे ही प्यार के लिए तरसता रहा। जब वो और शनाया साथ में थे तब शनाया को जब भी कार्तिक से काम होता था तभी वो उससे फोन या मैसेज करती थी। कार्तिक अपनी सारी अपडेट उसे देता था पर शनाया कभी उसे कुछ नहीं बताती थी। जब वो उससे पूछता था कि वो कहाँ है और क्या कर रही थी तब तब उसका दिल दुखता था, पर उसने कभी शनाया को ये जाहिर नहीं होने दिया। तभी रोनित उसके सामने ही बैठा फाइल्स कंप्लीट कर रहा था। उसने कार्तिक को फोन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देख लिया। उसने कार्तिक को छेड़ते हुए कहा, ओहो, लगता है किसी को किसी की बहुत याद आ रही है। हम तो बेकार में ही अपनी कंपनी दे रहे हैं, हमारी तो किसी को याद ही नहीं आती। कार्तिक ये सुनकर झटके से फोन टेबल पर रख दिया और वापस काम करने लगा। उसके कान लाल हो गए थे। वहीं मॉल में रीत और रेहान पहले किसकी शॉपिंग होगी इस बात पे लड़ने लगे। नैना दोनों को शांत करवाते हुए कहने लगी, अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, दोनों की शॉपिंग हो जाएगी और पहले हम रेहान की शॉपिंग करेंगे। अब इस बात पे कोई नहीं लड़ेगा, समझे? रेहान खुश हो जाता है। वही रीत चिढ़कर रेहान की तरफ देखती है। सभी फिर शॉपिंग में बिजी हो गए। रीत रेहान के लिए जानबूझकर अतरंगी कपड़े ढूंढकर निकाल रही थी और रेहान उस भड़क रहा था। वही रेहान और नैना काफी अच्छे से शॉपिंग कर रहे थे। इस बात से अनजान के कोई है जो छुपते छुपाते उनकी फोटो खींच रहा था। रेहान और नैना दोनों एक साथ कपड़े ले रहे थे। नैना रेहान के ऊपर कपड़े डालकर देख रही थी कि रेहान पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। कुछ फोटो लेने के बाद एक लड़की उस शॉप से बाहर आकर एक नंबर पर फोटो सेंड कर दिया। फिर कॉल करती है। सामने से आवाज आई, हाय काजल। बोलो। काजल कहने लगी, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि नैना कहीं चली गई है? मैंने उसे अभी अभी देखा, वो यहाँ किसी लड़के के साथ शॉपिंग कर रही है। सामने से जोर से आवाज आई, सच में? कौन है वो? कहाँ है वो? जल्दी बताओ। काजल कहती है, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हें इनकी फोटो सेंड की है, तुम खुद ही देख लो। ये बोलकर काजल फोन कट कर दिया। दूसरी ओर नयनतारा वो फोटो बार बार जूम करके देख रही थी। वो जोर से चिल्लाने लगती है, पापा मम्मा राहुल जल्दी आओ। सभी घर में इकट्ठा हो जाते हैं। सभी सर्वेंट्स भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? पापा ने कहा। मम्मा ने कहा, हाँ बेटा। क्या हुआ, बोलो। राहुल बोला, क्या बात है दी, आपने ऐसे सबको क्यों बुलाया? नयनतारा से सबको फोटो दिखते हुए कहा, देखिए, ये नैना हमारी बदनामी करके मॉल में अपने आशिक के साथ शॉपिंग कर रही है। ये देखकर सभी चुप हो गए।
सबकी आंखें गुस्से में लाल हो गई, जैसे वो अभी के अभी नैना को जला देंगे। राहुल तेजी से फोन को लेकर उस फोटो को ध्यान से देखने लगा। उसे अंदर से सुकून मिल रहा था, ये जानकर नैना बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है। वो पिछले कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था। नैना ने अपना फोन भी घर पर छोड़ दिया था, इसलिए उसे ट्रेस करना नामुमकिन था। यामिनी ने कहा, देखा देखा आपने, हमारी इज्जत को धूल में मिलाकर वो मॉल में घूम रही है। जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ, आदित्यनाथ ने कहा, हाँ, सही कह रही हो तुम। पर अब इन सब का क्या फायदा? मैंने उसे अपनी जायदाद से वैसे भी बाहर निकाल दिया है। अब वो जिए या मरे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? नयनतारा ने कहा, कैसे फर्क नहीं पड़ता? हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। उसकी वजह से हमें और खास करके वैभव को कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। यामिनी ने कहा, तुमने सही कहा बेटा। एक तुम थी जिसने शादी करके हमारी लोगों के सामने इज्जत रख ली, और एक वो नैना जिसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हमें उससे सबक तो सीखना हो चाहिए। ये सुनकर नयनतारा की आंखें चमकने लगती है। वही राहुल उनकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ कहे अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वो अपने असिस्टेंट राज को वो फोटो सेंड करके सारी जानकारी मंगवाता है। वहीं नयनतारा भी वैभव को फोन करके सारी बातें बताने लगती है। वैभव ये सुनकर खुश हो जाता है, पर वो इसे नयनतारा के सामने आने नहीं देता। वो जुठमुठ का गुस्सा दिखाते हुए बोला, कोई बात नहीं। वो भागकर जाती तो जाती कहा। उसकी वजह से सब जगह मेरा मजाक बन गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर दोनों बात करने के बाद कॉल कट कर देते हैं। वैभव फिर नैना के बारे में सोचने लगा। सच बात तो ये थी कि वो नैना को शुरुआत से काफी पसंद करता था। नैना की सादगी हमेशा उसे अपनी तरफ आकर्षित करती थी। वो तो सिर्फ उसी से शादी करना चाहता था। नैना भी उससे बेशुमार प्यार करती थी, पर फिर पता नहीं क्यों वो शादी से कुछ दिन पहले घर से किसी को भी बिना बताए भाग गई। उसे आज भी अच्छे से याद था जब उसने आखिरी बार नैना से बात की थी। नैना उस वक्त काफी अपसेट लग रही थी। उसे लगा कि वो शादी की वजह से नर्वस हो गई है और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर जब उसे पता चला कि वो घर से कहीं चली गई है तो उसने उसे ढूंढने के लिए पूरा मुंबई छान मारा, पर उसे वो कहीं नहीं मिली। ना चाहते हुए उसे नयनतारा से शादी करनी पड़ी। वो नैना से पूछना चाहता था कि वो उसे ऐसे क्यों छोड़ के चली गई। चैप्टर 22 नैना का पहला गिफ्ट। नैना मॉल में खुशी से रीत और रेहान के साथ शॉपिंग कर रही थी। इधर वैभव अपने ऑफिस में बैठा हुआ नैना को याद कर रहा था। उसे नैना का खूबसूरत चेहरा, उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसकी पागल कर देने वाली खुशबू, कानों में चाशनी की तरह घुलने वाली आवाज, उसे सब कुछ याद आ रहा था। अंदर ही अंदर उसका नैना का शादी छोड़ के चले जाने का गुस्सा भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो सोचने लगा, नैना ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे कितना प्यार किया और तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार ही देखा है, पर अब तुम मेरी नफरत देखोगी। तुम और टुकड़ा वो आशिक कोई भी नहीं बचेगा। नैना डार्लिंग, आई एम कमिंग। तभी उसकी पीए सीमा उसके केबिन में कुछ फाइल लेकर आती है और उसे साइन करने को कहती है। वैभव वो फाइल पढ़ता है और फिर साइन करता है। फिर वो जैसे ही फाइल रिटर्न करता है तो वो ध्यान से देखता है कि उसके शर्ट के बटन ऊपर से खुले हुए हैं। दरअसल सीमा और वैभव का अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में वैभव के असिस्टेंट के सिवाय किसी को भी नहीं पता। वैभव मुस्कुराकर अपनी उंगली से उसे अपने पास बुलाता है। सीमा उसके पास चली जाती है और करीब 2 घंटे बाद अपने आप को संभालते हुए बाहर जाती है। ओबोरॉय मैंशन में सभी खुशियां मना रहे थे। यश की छोटी बहन त्रिशा के लिए बिरला खानदान से रिश्ता आया है। सबसे ज्यादा दशरथ और यश खुश थे। बिरला परिवार की गिनती देश के सबसे बड़े रईस परिवार में को जाती है। ऐसे परिवार के साथ रिश्ता जुड़ना सोने की चिड़िया को पकड़ने के बराबर है, जो कि नामुमकिन है। त्रिशा एक बेहतरीन वकील है। वो ओबोरॉय इंडस्ट्री की लीगल एडवाइजर भी है। ओबोरॉय कंपनी के सभी लीगल मैटर्स वही हैंडल करती है।
वो सभी साथ में बाहर डिनर करने का प्लान करते हैं और इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। कार्तिक जब घर आता है उसे घर में चिल्लमचिल्ली सुनाई देती है। वो खुश हो जाता है। अंदर रीत और रेहान दोनों एक दूसरे के कपड़ों की बुराई कर रहे थे। उन दोनों ने पूरा घर सिर पे उठा लिया था। सूरज, किरण और नैना अब तक थकाहार के सोफे पर बैठ गए थे। कार्तिक के आने पर उन्हें राहत की सांस आती है। कार्तिक जोर से चुप कहता है और रीत और रेहान शांत होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अब घर में शांति का माहौल हो जाता है। सब साथ में डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। कार्तिक जब फ्रेश होकर आया तब तक नैना ने अपने कपड़ों से सारा बेड भर दिया था। कार्तिक पूछता है, नैना ये सब क्या है? नैना चाहते हुए कार्तिक को अपने सारे कपड़े दिखाने लगी। वो जो थोड़ी देर पहले एक समझदार लड़की लग रही थी वो अभी किसी मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी। कार्तिक बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद नैना एक वाइट शर्ट कार्तिक के आगे बढ़ा दी। कार्तिक हैरान होकर उसे देखने लगा। उसने पूछा, नैना ये मेरे लिए? नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। कार्तिक के पेट में अब तितलियां उड़ने लगी थी। यूं तो शनाया ने भी उसे काफी गिफ्ट्स दिए थे, पर नैना के गिफ्ट की बात की कुछ और थी। नैना का उसके लिए शर्ट लाना उसे काफी अच्छा लगा। थैंक यू, कार्तिक ने धीरे से कहा। नैना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने बस अपनी गर्दन हिला दी। फिर दोनों ने साथ में कपड़े सलीके से वार्ड में रख दिए। दोनों फिर साथ में एक बेड पर डिस्टेंस बनाकर सो गए। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए थे। उन्हें एक दूसरे के साथ अब और भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर महसूस होता है। अगले दिन वैभव और यश की लैला ब्रांड को लेकर ऑफिशियल मीटिंग होती है। वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। तभी वहां शनाया आ जाती है। यश उन दोनों को आपस में मिलवाता है। जब वैभव और शनाया आपस में हाथ मिलाते हैं तब वैभव कसके उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐसा करके वो उसे ये हिंट दे देता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। शनाया जो इस करियर में ऐसे कई लोगों से मिल चुकी थी उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। अगर वो पहले वाली शनाया होती तो वो भी उसे वैसे ही हिंट दे देती। पर यश ने उसे जो धमकी दी थी वो उसे भूली नहीं थी। तीनों फिर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। शनाया को समझ आ गया था कि उसे आगे चलकर वैभव को पे करना पड़ेगा, नहीं तो वैभव किसी तरह उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लेगा। इस इंडस्ट्री में यही तो होता है, एक हाथ ले और एक हाथ दे। फिर जाते हुए वैभव वापस उन दोनों से हाथ मिलता है। वो फिर से शनाया को हिंट देकर चला जाता है। अब तक नैना का शो आओ बातें करे तैयार हो चुका था। उसे बहुत जल्द टेलीकास्ट किया जाएगा। इसकी काफी ज्यादा पब्लिसिटी की गई थी। इस शो में बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर्स सोशल मुद्दों पर अपनी सोच झाया करते हैं। इससे उनकी इमेज पर भी काफी फर्क पड़ता है। इस शो को नैना ने हैंडल किया हुआ था। वो इस वक्त काफी नर्वस हो गई थी। वो कार्तिक को बार बार फोन करती है और पूछती है, कार्तिक सब सही से तो होगा ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी है ना? कार्तिक भी बार बार उससे यही जवाब देता है, नैना सब अच्छा होगा, तुम परेशान मत हो। रोनित काफी देर से ये सब देख रहा था। वो कार्तिक से कहता है, ब्रो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? ये अब तक का 16वां फोन था। कार्तिक को उसकी इस बात पर हंसी आ जाती है। वो नैना के फोन से कभी भी परेशान नहीं हो सकता, बल्कि वो तो ये सब एंजॉय कर रहा था। उसे नैना का यूं बार बार फोन करना काफी सुकून दे रहा था। कार्तिक को जैसे उसकी प्यारी सी आवाज सुनने का नशा चढ़ रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर में फोन को ही देखता रहता था। इसके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। रोनित को भी कार्तिक को खुश देखकर काफी खुशी मिल रही थी। चैप्टर 23 कार्तिक का बदला। आज वो दिन आ गया था जब वो द कॉमेडी नाइट शो टेलीकास्ट होना था। कार्तिक आज ऑफिस नहीं गया था। उसे आज बहुत जरूरी मीटिंग थी, पर सिर्फ नैना का हौसला बढ़ाने के लिए उसने छुट्टी ले ली थी। उस शो को पूरा मेहता परिवार साथ में बैठकर देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे।
वो कभी ठहाके मार के हंसते तो कभी सीरियस हो जाते। पब्लिक की तरफ से भी शो का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। सबको ये शो काफी मजेदार लगा। इसकी वजह से उस शो में काम करने वाले सभी के फॉलोअर्स एकदम से बढ़ गए थे। उनकी रेप्यूटेशन भी काफी अच्छी हो गई थी। इसका सबसे ज्यादा फायदा शनाया को हुआ था। जाहिर था जो पर्दे के आगे होता है उसे ही ज्यादा फायदा होता है। नैना का भी नाम काफी ज्यादा फेमस हो गया था। वो खुशी से कार्तिक के गले लग गई। उसने फ्लो में कार्तिक के गाल पर एक किस भी कर दिया। उस वक्त वहां सभी मौजूद थे। वो सभी उन्हें ऐसे देखकर काफी खुश हो गए। रीत और रेहान छुपकर उनकी फोटो तक खींचने लगे थे। वही कार्तिक का चेहरा पूरा लाल हो गया था। नैना अब भी उसके गले हुई थी और अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। वो जैसे अलग ही दुनिया में खो सी गई थी। कार्तिक को भी इस बात का एहसास हो गया था। उसने नैना की पीठ पे शाबाशी देने के अंदाज में थपकी दी। इससे नैना जैसे होश में आए। जब उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या किया था वो शर्म से अपने कमरे की तरफ भाग गई। इससे सब एसबी जोर जोर से हंसने लगे। कार्तिक भी उसे ऐसे भागते हुए देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। वही ओबेरॉय एंटरटेनमेंट कंपनी को भी इससे करोड़ों का फायदा हुआ। उसकी मार्केट में वैल्यू अब काफी बढ़ चुकी थी। इस शो के इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। यश ने पूरी टीम को ट्रीट देने का अनाउंसमेंट किया और डिनर पार्टी में आने को कहा। सभी शाम को रेडी होकर तय किए गए समय पर पहुंच गए। सब लोग यश और शनाया को इज्जत भरी नजरों से देख रहे थे। सब लोग यश और शनाया की जोड़ी को बेस्ट कपल बोल रहे थे और उनकी ढेर सारी तारीफें कर रहे थे। कोई कहता, मिस्टर यश, आप सच में बहुत लकी है कि आपने इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत शनाया की से शादी की। आई मस्ट से को आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। तो कोई कहता, क्या बात है सर, आप दोनों तो इस पार्टी की जान लग रहे हो। आप दोनों ही काफी खूबसूरत लग रहे हैं। यश और शनाया भी उनकी इस अटेंशन को काफी एंजॉय कर रहे थे। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तभी कार्तिक और नैना भी वहां पहुंच गए। यश और शनाया दोनों ने उनका वेलकम किया। यश ने प्यार से कहा, आओ आओ मेरे भाई, वेलकम टू आवर सक्सेस पार्टी। कार्तिक ने यश से कहा, थैंक यू मिस्टर यश, आपको भी ढेर सारी बधाइयां। शनाया आज बेहद खुश थी इसलिए वो सबके साथ अच्छे से बात कर रही थी। जब से कार्तिक पार्टी में आया था वो उससे अकेले में बात करने का मौका ढूंढ रही थी। पर यश उसे एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं होने दे रहा था। वही कार्तिक और नैना दोनों एक साथ ही घूम रहे थे और सबसे मिल रहे थे। यूं तो कार्तिक नैना का असिस्टेंट था पर वो दोनों साथ में किसी क्लासी कपल की तरह लग रहे थे। सबको यश और शनाया की शादी के बारे में पता था, इसलिए सब अब कार्तिक और सानिया की बातें बनाने लगे। वो दोनों सब का हॉट टॉपिक बन गए थे। किसी ने कहा, अरे ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? तो किसी ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने देखा था कार्तिक सर रोज मिस सानिया को सेट पर छोड़ने आते थे और उन्हें पिकअप भी करते थे। वो तो कितने बिजी इंसान है फिर भी मिस सानिया को एक पल के लिए भी सेट पर अकेला नहीं छोड़ा। तो कोई बोला, मैं बेट लगा सकती हूँ कि ये दोनों फ्यूचर में जरूर शादी करेंगे। तुम क्या कहते हो? तो किसी ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। यश और शनाया दोनों कब से ये सारी बातें सुने जा रहे थे। उनको ये बात अच्छी तो नहीं लगी पर वो किसी को भी ये बात जाहिर नहीं होने दे रहे थे। आखिरकार उन्होंने ही ये पार्टी रखी थी पर सारी वाहवाही तो कार्तिक और सानिया की ही हो रही थी। शनाया तो अंदर ही अंदर जल रही थी और गुस्से और जलन से नैना की तरफ देख रही थी। कार्तिक और नैना को भी इस बात का अंदाजा लग गया था इसलिए वो जानबूझकर एक दूसरे से टकरा रहे थे, पास आ रहे थे। वो जितना ज्यादा ये सब करते, लोग उतनी ज्यादा बातें बनाते और यश और शनाया उतना ही ज्यादा जलते। सभी फिर डिनर करने बैठे। कार्तिक और नैना बड़े आराम से बातें करते हुए खाना खा रहे थे जैसे वो दोनों अकेले हो। उन्होंने वहां कुछ देर के लिए सबको अनदेखा कर दिया। कार्तिक बार बार नैना के प्लेट में कुछ ना कुछ डाल रहा था और नैना भी उसके प्लेट में कुछ ना कुछ डाल रही थी।
शनाया कब से उन दोनों की ये सारी हरकतें देख रही थी। उसे अब डर लग रहा था कि कहीं ये दोनों सच में साथ में तो नहीं हो गए। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी। यश के साथ उसका सिर्फ पैसों के लिए रिश्ता था, पर सुकून वो तो उसे सिर्फ कार्तिक के पास ही मिलता था। वो अब कार्तिक को वापस पाने के बारे में सोच रही थी। वही यश अब तक नैना से पूरी तरह अट्रैक्ट हो चुका था। वो अब उसे पाने ख्वाब देख रहा था। वो कहते हैं ना, जो हमारे पास होता है उसकी हमें कदर नहीं होती, और जो नहीं होता हम हमेशा उसे ही पाने के बारे में सोचते रहते हैं। यश ने जब तक शनाया को नहीं पाया था तब तक वो उसके पीछे पड़ा रहा। शनाया कार्तिक की वजह से यश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। अब जब यश ने उसे पा लिया था तो उसे जैसे शनाया से कोई मतलब नहीं रह गया था। शनाया अब सिर्फ उसकी जरूरत पूरी करने का जरिया थी और कुछ भी नहीं। नैना मजे से अपना डिनर एंजॉय कर रही थी कि तभी उसको अचानक अपने पैर पर किसी का पैर महसूस हुआ। नैना ने एकदम से अपना पैर पीछे खींच लिया। वो हड़बड़ा कर बारी बारी से सबकी तरफ देखने लगी। कार्तिक ने उसे ऐसा करते हुए नोटिस कर लिया। कार्तिक ने धीरे से नैना के कान में पूछा, नैना, आर यू ओके? नैना ने पहले हाँ में फिर ना में फिर जोर से हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक ने आगे कुछ नहीं कहा और टेबल के नीचे उसका हाथ थाम लिया और उसे इशारे से शांत होने को कहा। नैना का जोर से धड़कता हुआ दिल अब शांत हो गया। उसे अब अच्छा लग रहा था। वो कार्तिक की आंखों में देखने लगी। उसे लग रहा था जैसे कार्तिक उससे कह रहा हो, तुम शांत रहो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर नैना ने कार्तिक को कान में कहा, कार्तिक, मेरे पैर पर कोई बार बार पैर रख रहा है। कार्तिक ये सुनकर हैरान हो गया, फिर अपनी तेज नजर सब पर फेरने लगा। जब उसने यश को देखा तो यश नीचे देखने लगा। कार्तिक समझ गया कि ये काम इसी नमूने का था। फिर वो अपने खाने पर ध्यान देने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना चला हो। यश को अब राहत मिली। कुछ देर बाद यश फिर से नैना की तरफ अपना पैर आगे लाया, पर तभी किसी ने उसके पैर पर जोर से लात मार दी। यश सकपका गया और उसने पानी का ग्लास नीचे गिरा दिया। अब सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। शनाया को कुछ समझ नहीं आया कि यश क्या कर रहा था। उसने पूछा, यश, आर यू ओके? यश भी नैना की तरह हाँ ना में गर्दन हिला दी। वो जोर से चिल्लाना चाहता था। उसने बस जैसे तैसे करके खुद को रोक रखा था। तभी उसे कोई फिर से बेदर्दी से लात मारता है। यश अब गुस्से से सबकी तरफ देखने लगता है। कार्तिक भी बेखबर होने की पूरी एक्टिंग करता है। तभी एक बार फिर यश को लात पड़ती है। इस बार निशाना थोड़ा गलत हो गया था। इस बार लात उसे दो पैरों के बीच के पड़ी। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और सब पर चिल्लाने लगता है, कौन है? कौन है जो मुझे कब से लात मार रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। ऐसे टेबल के नीचे से लात मारते हुए शर्म नहीं आती क्या? शनाया का चेहरा लाल हो जाता है। वो सोचती है, ये यश पागल हो गया है क्या? क्या अनाप शनाप बक रहा है? सभी लोग यश को हैरान होकर देख रहे थे। किसी ने कहा, मिस्टर यश, ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई आपके साथ ऐसा क्यों करेगा? यश का पारा अब तक ऊपर चढ़ गया था। वो जोर से बोलता है, क्योंकि मैंने पहले वो किया था। तभी वो रुक जाता है और सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। शनाया भी आंखें बड़ी करके यश को देखने लगती है। यश अब और वहां रुककर अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता था। वो शनाया का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। नैना कार्तिक की तरफ घूर कर देखती है जैसे पूछ रही हो, क्या ये तमाशा तुम्हारी बदौलत है? कार्तिक पहले तो बेचारा सा चेहरा बनाता है, फिर मुस्कुरा देता है। नैना को समझ आ रहा था कि कार्तिक ने ऐसा क्यों किया। वो भी हंस देती हैं। फिर सभी घर के लिए निकल जाते हैं। चैप्टर 24 राहुल और त्रिशा का रिश्ता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ओबोरॉय मैंशन को आज बहुत अच्छे से सजाया गया है। आज त्रिशा को देखने लकड़े वाले जो आने वाले हैं। त्रिशा ने एक खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। वही शनाया ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। दोनों उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। घर के सारे लोग अच्छे से तैयार हो गए थे। पद्मिनी घर के सर्वेंट को सारा काम समझा रही थी।
दशरथ और यश भी घर को अच्छे से देख रहे थे। वो उन्हें इम्प्रेस करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। थोड़ी देर में एक लग्जरियस रोल्स रॉयस कार घर के सामने आकर रुकती है। सबसे पहले ड्राइवर उतरता है, फिर वो कार का दरवाजा खोलता है। फिर आदित्यनाथ बिरला और उनकी पत्नी यामिनी बिरला बाहर आते हैं। फिर राहुल बाहर आता है। हाँ, राहुल का रिश्ता त्रिशा के लिए आया था। उन्होंने त्रिशा के बारे में काफी सुन रखा था। उन्हें उसका बायोडेटा भी काफी अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने शादी की बात छेड़ी थी। राहुल वही बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे नैना के शो के बारे में पता चल गया था। उसने बड़ी मुश्किल से उसका पता भी मालूम करवाया था। आज वो वहां पर जाने ही वाला था कि उसे यहाँ आना पड़ा। दरअसल बिरला परिवार में नयनतारा सबसे बड़ी बेटी है, नैना दूसरी और सबसे छोटा राहुल। नैना और राहुल की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों 25 साल के ही है। राहुल नैना से 3 महीने छोटा है। राहुल बचपन से ही नैना के हमेशा करीब रहा। उसे नैना के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। अक्सर हम उम्र के बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, पर नैना और राहुल हमेशा एक दूसरे के लिए लड़े। नैना ने जब उसे बताया कि वो वैभव से प्यार करती है, राहुल बहुत खुश हो गया था। पर अचानक नैना शादी के कुछ दिन पहले किसको भी बिना बताए भाग गई। उसने हर जगह उसे ढूंढा पर को कहीं नहीं मिली। आज जब मिली तो वो उसके पास जा नहीं पाया। ओबेरॉय फैमिली बिरला फैमिली का अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर राहुल और त्रिशा मिलते हैं। त्रिशा तो पहले ही राहुल पे फ्लैट हो गई थी। अगर राहुल देखने में अच्छा नहीं भी होता तब भी वो हाँ ही कहने वाली थी, क्योंकि इतना अमीर ससुराल भला किसको नहीं चाहिए होगा। राहुल त्रिशा की उम्मीदों से कई ज्यादा हैंडसम था। वैसे त्रिशा भी खूबसूरती के मामले में कम नहीं थी। राहुल को भी वो काफी पसंद आए। दोनों को अकेले कमरे में भेजा गया ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान सके। पहले तो दोनों ही कुछ नहीं बोलते। चुप्पी तोड़ते हुए राहुल बोला, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? त्रिशा ने ना में सिर हिला दिया। राहुल ने फिर पूछा, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हो? त्रिशा ने फिर ना में सिर हिला दिया। राहुल ने उदास होते हुए कहा, यानी कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आया? हे ना। त्रिशा ने जोर से ना में सिर हिला दिया, फिर जा में सिर हिला दिया। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे आप पसंद है। सच में? उसकी इस हरकत पर राहुल मुस्कुरा दिया। त्रिशा ने अपना सिर वापस झुका दिया। अब त्रिशा ने राहुल से पूछा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? राहुल पहले तो चुप हो गया, फिर उसने ध्यान से त्रिशा को सिर से लेकर पैर तक देखा। त्रिशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं उसे क्या और कैसा जवाब मिलेगा। राहुल से कुछ देर के बाद कहा, अब चले, हमें देर हो रही है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर राहुल वहां से चला गया। त्रिशा भी उसके पीछे पीछे चली आई। वो सोच रही थी, इसने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसे मैं पसंद नहीं आई? प्लीज गॉड हेल्प मी, बस ये मान जाए। वो सभी राहुल और त्रिशा की तरफ देखने लगे। यामिनी ने पूछा, राहुल बेटा, तुम्हें त्रिशा पसंद तो आई ना? राहुल ने कहा, माँ मुझे त्रिशा पसंद है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो गए। दशरथ और पद्मिनी ने आदित्यनाथ और यामिनी का मुंह मीठा करवाया। कुछ देर बाद सभी लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही यश त्रिशा को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। ये देखकर सभी खुश हो गए। वही ओबेरॉय मैंशन से घर आते ही राहुल वहां से बिना कुछ कहे चला गया। आदित्यनाथ और यामिनी काफी खुश थे, इसीलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा और उसे जाने दिया। राहुल कुछ देर ड्राइव करने के बाद एक छोटे लेकिन खूबसूरत और प्यारे से घर के सामने आकर रुक गया। वो कार्तिक का घर था। कार्तिक उस वक्त तक ऑफिस चला गया था। घर में इस वक्त नैना, रीत, रेहान, सूरज और किरण थे। राहुल घर की डोरबेल बजाता है। उसे सामने एक नौजवान लड़का दिखाई देता है। राहुल को उसे देखकर गुस्सा आने लगता है। उसने उसे नैना के साथ फोटो में देख जो रखा था। उसे लगता है कि हो ना हो यही उसकी भोली बहन को भगा के ले गया है। वो गुस्से में बोलता है, मेरी नैना कहाँ है? रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों आया है।
पर उसे मेरी नैना सुनकर काफी गुस्सा आ गया। उसने भी जोर से कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि वो कहाँ पर है और तुम होते कौन हो उसे मेरी नैना कहने वाले। राहुल जो पहले ही गुस्से से भरा पड़ा था, वो जोर से एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ देता है। रीत जो पीछे से आ रही थी ये जानने के लिए कि कौन आया है, वो जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मा, पापा, नैना भाभी, जल्दी आइए। कोई आदमी रिहान भाई को मार रहा है। उसके ऐसे शब्दों से राहुल को और भी ज्यादा गलतफहमी हो जाती है। क्या कहा उसने अभी? नैना भाभी? क्या नैना ने इस बच्चे से शादी कर ली? इस चंपू की इतनी हिम्मत! अब वो रिहान को और भी बुरी तरह से मारने लगा। अब सभी घर के हॉल में आ गए। सूरज और किरण से अपने बेटे को मार खाते हुए देखा नहीं गया। वो रिहान को बचाने लगे, पर राहुल गुस्से में अपने होश खो चुका था। वो उन्हें पीछे धकेल देता है। वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ये सब देखकर रीत जोर जोर से रोने लगती है। वो गुस्से से राहुल की तरफ आगे बढ़ती है और उसे अपने छोटे छोटे हाथों में मारने लगती है। राहुल को उसका ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। वो उसे गुस्से से देखता है। वो दूसरे हाथ से रीत का मुंह पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ भी करता उससे नैना की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। राहुल! ये सुनकर सभी नैना की तरफ देखने लगते हैं जो अभी ही कमरे से बाहर आई थी। राहुल उसे सही सलामत देखकर खुश हो जाता है और रीत को छोड़कर उसकी तरफ उसे गले लगाने चला जाता है। जैसे ही वो नैना के पास पहुंच गया, नैना ने जोर से उसे एक थप्पड़ रसीद दिया। राहुल उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाता है। चैप्टर 25 राहुल और नैना। राहुल कार्तिक के घर पहुंच गया था और वो रिहान को देखकर उस पर टूट गया था। नैना ने देखा कि रिहान बुरी हालत में जमीन पर पड़ा है। सभी रिहान को बचाने में लगे थे, पर राहुल सबको उससे दूर कर देता है। सभी जमीन पर गिर जाते हैं। राहुल ने अब रीत के दोनों हाथ पकड़ लिए थे और वो उसके मुंह को पकड़ रहा था। नैना का ये सब देखकर खून खोल जाता है। वो तेजी से आती है और जोर से चिल्लाती है, राहुल! वो बहुत दुखी हो गई थी ये देखकर कि जिस परिवार ने उसे दिल से अपनाया, उसका इतना ख्याल रखा, आज उसी का भाई उन्हें ऐसे मार रहा है। राहुल अब तेजी से नैना के पास आया और उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ खोल दिए। इससे पहले कि वो उसे गले लगा पाता, नैना ने उसे तेज थप्पड़ रसीद दिया। राहुल उसे हैरानी से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, नैना, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? नैना अब तक गुस्से में पागल हो गई थी। उसे फिर से उसे एक तेज थप्पड़ मार दिया। फिर एक। नैना को ऐसा करते हुए देखकर सभी घरवाले डर गए। उन्हें अब राहुल से काफी डर लग रहा था। राहुल सब कुछ अनदेखा करके नैना के पास आता है, तभी सभी लोग नैना के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। सूरज ने कहा, खबरदार जो मेरी बहू पे हाथ उठाया तो। रीत ने कहा, तुम रुको जरा, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हम तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे। किरण ने कहा, देखो मेरी बेटी से दूर रहो। अगर तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिहान ने कहा, खबरदार जो अब एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सबकी ऐसी बात सुनकर नैना की आंखों से आंसू निकलते लगे। राहुल को उनका उसके और नैना के बीच में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सबकी तरफ गुस्से से घूरने लगा। वो सब अब तक बुरी तरह से डर गए, पर वो किसी भी तरह नैना को उस आदमी से बचाना चाहते थे, इसलिए कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। राहुल कुछ करने के लिए आगे बढ़ा, तभी नैना ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, राहुल! वही रुक जाओ, पहले ही तुम बहुत कुछ कर चुके हो, अब कुछ मत करना। नैना की चेतावनी सुनकर राहुल वही रुक गया। अब सबको पता चल गया कि ये आदमी राहुल है और नैना इसे जानती है। अब सबको थोड़ी राहत मिलती है। तभी नैना आगे आने लगती है, पर रिहान उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर राहुल की आंखें फिर से लाल हो जाती है। नैना उसे आंखों से कुछ इशारे करती है और रिहान उसका हाथ छोड़ देता है। नैना आगे आकर राहुल के सामने खड़ी हो जाती है। राहुल ने उसे कसके गले लगा लिया, पर नैना ने उसे गले नहीं लगाया। राहुल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
वो फिर नैना को देखता है और सीधे कहता है, नैना मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो नैना का हाथ पकड़ लेता है। नैना कुछ बोलती तभी रेहान आगे आकर नैना का दूसरा हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है, ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। तभी राहुल का पारा फिर से चढ़ गया और उसने रेहान को धक्का दे दिया। रेहान को सूरज ने थाम लिया। ये देखकर नैना ने झटके से राहुल से अपना हाथ छुड़ा लिया और रेहान के पास चली गई। राहुल तो बस नैन को रेहान का ख्याल रखता हुए हैरानी से देखता रहा। क्या नैना ने ये नहीं कहा था कि वो वैभव से प्यार करती है? वो दोनों तो ऑफिशियल डेट भी कर रहे थे और अब नैना इस लड़के के साथ है। ऐसा क्यों, कैसे? यही सब राहुल सोच रहा था तभी उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वो शॉक हो गया। रेहान ने कहा, नैना भाभी, आप कहीं नहीं जाएगी हमें छोड़कर? कहिए ना, आप नहीं जाएगी। क्या इस लड़के ने अभी अभी नैना को भाभी कहा? नैना इस लड़के की भाभी है। राहुल को ऐसे देखकर नैना भी समझ गई कि वो क्या सोच रहा है। तभी उसने सबसे जोर से कहा, राहुल, ये सब मेरे ससुराल वाले हैं। रेहान मेरा देवर है और मामा जी, मामी जी, ये मेरा छोटा भाई है। राहुल, अब सबको समझ आ गया कि ये आदमी कौन है और ये नैना का क्या लगता है। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। नैना ने राहुल के पास आकर पूछा, राहुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों आए? नैना का ये सवाल सच में बहुत अजीब था। राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया था, तुमसे मिलने और अपने साथ ले जाने। रीत ने गुस्से में जोर से कहा, आप जो कोई भी है पर नैना भाभी कहीं नहीं जाएगी, ये बात गांठ बांध लो। रीत का गुस्सा जायज था। राहुल ने काम भी तो ऐसा ही किया था। नैना ने कहा, मामा जी, मामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने भाई से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। राहुल को नैना का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या अब मुझे मेरी ही बहन से बात करने के लिए इन सब की परमिशन लेने होगी? वो यही सब सोच रहा था कि तभी सूरज ने कहा, हाँ बेटा, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। राहुल कुछ बोलने को हुआ तभी नैना उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। वो दोनों कमरे में पहुंचे। नैना ने अच्छे से डोर लॉक किया। राहुल ने पूछा, नैना, ये सब क्या चल रहा है? तुमने शादी कब की, क्यों की और किससे की? जब तुम्हें शादी करनी ही थी तो वैभव से क्यों नहीं की? तुम तो वैभव से प्यार करती थी ना? राहुल के इतने सारे सवाल सुनकर नैना खामोश हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। तभी राहुल ने उससे फिर से पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो और ऐसे चुप क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें डराया है, धमकाया है? कुछ तो बताओ। वो सब बोल ही रहा था तभी उसने कमरे को गौर से देखा। हर जगह कार्तिक और नैना की तस्वीरें लगी हुई थी। कुछ तस्वीरें उनकी शादी की थी। तभी वो कार्तिक की फोटो लेकर उससे पूछता है, ओह तो तुमने इससे शादी की है? पर क्यों? क्या तुम इससे प्यार करती हो? क्या तुम वैभव को चीट कर रही थी? इस आदमी के साथ उसे धोखा दे रही थी? नैना कुछ नहीं बोलती पर वो राहुल को फिर से चाटा मार देती है। वो एकदम से रो पड़ती है और बेड पर बैठ जाती है। उसे ऐसे देखकर राहुल उसे गले लगा लेता है। नैना अपनी रोती हुई आवाज में बोली, राहुल, तुमने जो आज कहा फिर कभी मत कहना। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि धोखा तो मुझे मिला है। राहुल अब बस शांति से उसकी बातें सुन रहा था। उसके मन में कई सारे सवाल घर कर गए थे। इधर रीत कार्तिक को फोन करके राहुल के बारे में सब बता देती है। कार्तिक फौरन घर के लिए निकल जाता है। चैप्टर 26 पूरा सच। नैना के कमरे में राहुल नैना को शांत करता है। वो फिर उसे पूछने लगा, नैना प्लीज शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे पूरी बात अच्छे से बताओ। नैना ने एक लंबी सांस ली फिर राहुल को पूरा सच बताने लगी कि क्या हुआ था। उसने कहना शुरू किया, राहुल, मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना। असल बात तो यह है कि वैभव और नयनतारा का शादी से पहले से अफेयर चल रहा था। वो दोनों शुरुआत से ही साथ में थे। पता नहीं क्यों फिर भी वैभव मुझसे शादी कर रहा था।
राहुल, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे ये बात किसी ने कही होती तो मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। पर मैंने खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मैंने उन्हें वो सब करते हुए देखा जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राहुल हैरान होकर नैना की बातें सुन रहा था। नैना वो सब बोलते हुए फ्लैशबैक में चली जाती है। शादी के कुछ दिन पहले नैना काफी खुश थी। आज उसका संगीत था। वो काफी अच्छे से तैयार हुई थी। उसने एक मरून कलर की सिंपल लेकिन खूबसूरत कुर्ती पहन रखी थी। अब उसकी शादी को कुछ ही दिन बाकी थे। फिर वो हमेशा के लिए वैभव की हो जाएगी। ये सब सोचकर इसके मन में लड्डू फूट रहे थे। वो भी अपनी शादी को लेकर वैसे ही अपने देख रही थी जैसे हर लड़की अपनी शादी को लेकर देखती है। दरअसल सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से तय किया गया था। संगीत के कुछ दिन बाद शादी का अच्छा मुहूर्त था। दरअसल वैभव के पेरेंट्स की इच्छा थी कि सारी रस्में सही और शुभ मुहूर्त पर ही हो। संगीत में नैना और वैभव साथ में डांस करते हैं। सभी बेहद खुश थे। हर कोई संगीत को दिल से एंजॉय कर रहा था। नैना जो इस मोमेंट को खुशी से जी रही थी। कुछ देर बाद वो देखती है कि वैभव वहां कहीं नहीं था। वो वैभव को चाहते हुए इधर उधर ढूंढ रही थी। वैभव वैभव, कहाँ हो तुम? वो हर जगह देखने लगी। अब तक उसे काफी देर हो गई थी। अब नैना परेशान हो गई तो उसे तेज प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए किचन में चली गई। उसे एकदम से थकान महसूस होने लगी, इसलिए थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब वो अपने कमरे के पास पहुंच गई तो उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगी। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसने फिर जोर से दरवाजा खोला, तभी उसे इस बार जोर से किसके कराहने की आवाज आई। नैना इस बार ध्यान लगाकर सुनती है। वो आवाज नयनतारा के रूम से आ रही थी जो ठीक उसके पीछे था। पर वो बंद था जिसकी वजह से पहले नैना को शक नहीं हुआ। नैना ने हल्के से दरवाजा खोला और देखा कि अंदर कौन है और क्या चल रहा है। वो जो देखती है उसे देखकर उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है। अंदर वैभव और नयनतारा थे जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को शिद्दत से अपना प्यार शो कर रहे थे। नैना ने फिर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। वो पूरी तरह से टूट गई। वो अपने कमरे में वापस चली गई और रोने लगी। वो इतनी शौक में चली गई कि उसके रोने की बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल पाती। एकदम से उसका दम घुटने लगा, इसलिए वो घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। ये वही वक्त था जब वो कार्तिक से मिली थी। कार्तिक के उसके छोड़ के चले जाने के बाद वो घर वापस आ गई थी। वो फिर से संगीत में शामिल हो गई। अब तक नयनतारा और वैभव भी आ चुके थे। वैभव उसके पास आकर प्यार से बोला, नैना मेरी जान, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। नैना वैभव की ये की सारी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। वो एकटक उसे देखने लगी। वैभव भी बेफिक्री से उसे वापस स्टेज पर ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। वहां कई सारे रिश्तेदार आए हुए थे। उनके सामने नैना कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मन मारकर वैभव के साथ डांस करने लगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। नैना को बार बार वैभव और नयनतारा की वो तस्वीर याद आने लगी जो वो भूलना चाहती थी। उसने वैभव को कॉल किया। वैभव ने खुशी से चहकते हुए कहा, हाय माय ब्यूटीफुल फ्यूचर वाइफ। क्या बात है, बहुत याद आ रही मेरी। मेरा भी यहाँ कुछ यही हाल है। नैना ने काफी देर तक वैभव से इधर उधर की बातें की। वो काफी कोशिश कर रही थी कि वो साफ साफ उससे सब कुछ पूछ ले, पर उससे कुछ बोला ही नहीं गया। फिर नैना ने कुछ बहाने से फोन रख दिया। वही वैभव को भी कुछ अजीब लगा। ये पहली बार था जब नैना ने उसके साथ इतने रूखेपन से बात की हो। वो ही तो शुरुआत से उसके पीछे पड़ी थी। शादी के लिए भी नैना ने ही उसे प्रपोज किया था। नैना एक बिंदास लड़की थी जो किसी से कुछ भी कह दिया करती थी। वो हमेशा ही उसे अटेंशन देती थी, उसकी हर बात मानती थी। वो पहली लड़की थी जिसने वैभव की नाक में दम कर दिया था। शुरुआत में वैभव को उसका आसपास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर हर गुजरते वक्त के साथ उसके दिल में भी प्यार के फूल खिल गए।
पर आज उसे नैना कुछ खोई खोई सी लगी। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बताई। माँ ने उससे कहा, अरे बेटा, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। शादी से पहले हर लड़की के साथ ऐसा होता ही है। ये सब कुछ नॉर्मल है। तुम चिंता मत करो। ठीक है। वैभव को अब जाकर काफी शांति मिली। वो नैना से शादी करने के लिए बावरा हो गया था। वहीं नैना अब नयनतारा के पास चली गई और उससे साफ साफ पूछने लगी, नयनतारा, तुम और वैभव कल रात को साथ में क्या कर रहे थे? क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? नैना का ऐसा डायरेक्ट सवाल सुनकर पहले तो वो झेप गई। फिर उसने बेशर्मी से कहा, हाँ, तुम सही सोच रही हो। हम दोनों का अफेयर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुमने आज तक मेरी पहनी हुई चीजें पहनी है, मेरी इस्तेमाल की हुई चीजें इस्तेमाल की है, और अब तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ रहोगी उसके घर के किसी कोने में, समझ गई? ये सब सुनकर नैना के दिल के फिर से टुकड़े हो गए और वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक वो रोती रही, फिर कुछ जरूरी सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो बस आगे चलती रही। तभी नैना ने एक लड़के को किसी लड़की को प्रपोज करते हुए देखा। अचानक उसे कार्तिक की याद आ गई, तो उसने उसे फोन कर दिया। पहले जब कार्तिक ने उसे न पहचान पाने का दावा किया तो वो उदास हो गई। फिर जब कार्तिक का सामने से फोन आया और उसने मिलने के लिए बुलाया तो वो उम्मीद लेकर उसके पास चली गई थी। ये सब सुनकर राहुल पूरी तरह से दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरी बात असल में ऐसी हो सकती है। उसे अब वैभव और नयनतारा पे गुस्सा आने लगा। अब आगे क्या होगा, क्या करेगा राहुल? चैप्टर 27, राहुल और कार्तिक का मिलन। राहुल को अब पूरा सच पता चल गया था। नैना अब उसको गले लगाकर सिसक सिसक कर रो रही थी। राहुल को वैभव और नयनतारा पे अब गुस्सा आने लगा। वो किसी तरह खुद को शांत करता है और नैना को भी शांत करवाता है। उसे अब नैना के लिए काफी बुरा लग रहा था। एक तो उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, ऊपर से हर जगह बस उसकी बदनामी हुई, वो अलग। यामिनी और आदित्यनाथ ने उसे बुरा भला कहने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। थोड़ी देर बाद नैना शांत हो गई। राहुल ने आगे पूछा, नैना, अगर तुम्हें घर से भागना ही था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे सारी बात पहले ही बता दी होती तो शायद तुम्हें ऐसे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ऐसे शादी करने की भी। नैना ने सिसकते हुए कहा, सॉरी राहुल, उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और अगर मैं तुम्हें या डैड को ये सब बता भी देती तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाते। डैड को तो तुम जानते ही हो, वो मुझे चुपचाप शादी करने को कहते और तुम मेरे लिए डैड से लड़ते झगड़ते, ये सब मैं नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने हमारे रहीम चाचा से उनका फोन मांग लिया था, ताकि किसी इमरजेंसी में मैं तुम्हें कॉल कर सकूं, पर ऐसे भी कोई हालात पैदा नहीं हुए। रहीम चाचा घर के सर्वेंट है। राहुल को अब सारी बात अच्छे से समझ आ गई। उसने आखिर में पूछा, नैना दी, तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? अगर नहीं तो साफ साफ बता दो, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। नैना ने कहा, नहीं राहुल, कार्तिक बहुत अच्छा है। ये परिवार बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। रेहान मेरा बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ध्यान रखता है। सूरज मामाजी और किरण मामी जी मुझे अपनी सगी बेटी की तरह रखते हैं। रीत मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है। मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये कहते हुए नैना की आंखों में अलग हो चमक थी जो राहुल ने देख ली थी। अब उसे नैना के लिए अच्छा लग रहा था। तभी उन्हें बाहर से कार्तिक की आवाज सुनाई दी, नैना। ये सुनकर नैना ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। कार्तिक अंदर आकर कहने लगा, नैना नैना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कार्तिक के चेहरे पर नैना के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। वो बहुत तेज हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर पसीना भी आ गया था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कितनी जल्दबाजी में घर आया था। कार्तिक को ऐसे नैना का हाल पूछते देखकर राहुल को काफी अच्छा लगा।
वो अब कार्तिक और नैना के लिए खुश था। कार्तिक ने जाने अनजाने पर राहुल का दिल जीत लिया था। वो सिर्फ नैना के लिए अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर उसके पास आ गया था, जबकि वो खुद पहले अपना काम पूरा करने के बाद ही नैना के पास आया था। उसे कार्तिक की ये बात काफी अच्छी लगी। नैना ने कहा, कार्तिक कार्तिक, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो तो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें, एंड में बिल्कुल ठीक हूँ, ओके। ये बोलकर वो राहुल की तरफ देखने लगी जैसे वो उसे बुला रही हो। राहुल भी उसकी बात समझकर कार्तिक के पास आ गया। कार्तिक ने अब उसे देखा। उसने कहा, मिस्टर राहुल बिरला, आप यहाँ। मुझे बेहद अफसोस है कि मेरे भाई ने आपके साथ बदतमीजी की। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी बात सुनकर राहुल का सिर शर्म से झुक गया। वो अच्छे से जानता था कि इन सब में उसकी ही गलती थी। वहीं नैना को भी पुरानी बातें याद आ गई और उसने भी अपना सिर झुका दिया। कार्तिक ने नासमझी में पूछा, क्या हुआ? दोनों ऐसे सिर झुकाकर क्यों खड़े हो? कार्तिक की बात सुनकर नैना ने बात संभालते हुए कहा, कार्तिक, आई एम सॉरी। दरअसल वो। तभी राहुल ने बीच में कहा, मिस्टर कार्तिक, आई एम सॉरी। आपके भाई की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। सारी गलती मेरी ही थी। ये सुनकर कार्तिक ने आगे कहा, अरे आप सॉरी मत बोलिए। क्या आपकी नैना के साथ सारी बातें हो गई? क्या मैं यहां से जाऊं? ये सुनकर दोनों ने कहा, नहीं। फिर तीनों नीचे आ जाते हैं। राहुल सबसे अपने किए की माफी मांगता है और सभी माफ भी कर देते हैं। फिर राहुल जाने को हुआ पर सभी उसे प्यार से रोक लिया। राहुल पूरा दिन और रात वहीं रुका रहा। दरअसल वो तसल्ली करना चाहता था कि नैना सच में यहाँ खुश है कि नहीं। पर अब उसका भी मन पूरी तरह से इस घर में लग गया था। उसके लिए ये घर उसके अकेले के कमरे के बराबर था। पर फिर भी इस घर को खुशियां उसके घर से कई गुना ज्यादा खास थी। वही देर रात बिरला मैंशन में यामिनी परेशान हो रही थी। वो राहुल को फोन करने लगी, हेलो बेटा राहुल, कहाँ रह गए? और कितनी देर लगेगी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम फास्ट। इतना बोलने के साथ ही उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। उस वक्त राहुल, रेहान और रीत सभी वीडियो गेम खेल रहे थे और बीच में राहुल ने फोन उठाया था। राहुल ने कहा, मोम, आज मैं घर नहीं आ रहा हूँ। कल घर आकर बात करूंगा। गुड नाइट। तभी उसने फोन काट दिया और वापस खेलने लग गया। यामिनी अब और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो इस बारे में आदित्यनाथ से बात करती है। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, राहुल बहुत समझदार लड़का है। तुम बेकार में परेशान मत हो। अपने बेटे पर भरोसा रखो और सो जाओ। ये बोलकर वो सोने चले गए। ना चाहते हुए भी यामिनी को शांत रहना पड़ा। उसे रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वही राहुल छोटे से घर में, छोटे से कमरे में आराम से सो गया था। ये पहली बार था जब वो ऐसी जगह रहा था। वो हमेशा ही अपने बड़े घर में रहा, महंगे होटल्स में रहा, पर इतने छोटे से कमरे में कभी नहीं। अगले दिन राहुल जब अपने घर पहुंच, यामिनी उस पर बरस पड़ी, राहुल, कल रात तुम कहाँ थे? किसके साथ थे? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। राहुल ने कुछ नहीं कहा और सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ यश को पूरा यकीन था कि पार्टी में कार्तिक ने ही उससे लात मारी थी। वो कार्तिक पर बुरी तरफ से भड़का हुआ था। उसने गुस्से में आज कार्तिक को जरूरत से ज्यादा काम दे दिया था। उसने आज कार्तिक को हैरान परेशान करने की ठान रखी थी। अब आगे क्या होगा? क्या यामिनी को राहुल और नैना के मिलने की खबर लग जाएगी? और कार्तिक अब यश के साथ कैसे डील करेगा? चैप्टर 28, एक और नई मुसीबत। अगले दिन सुबह जब कार्तिक ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि रोनित का बुरा हाल था। उसके डेस्क पर ढेर सारी फाइल्स पड़ी हुई थी। कार्तिक ने रोनित से पूछा, रोनित, क्या हुआ? ये इतना सारा काम एक साथ? अचानक रोनित ने सिर पकड़कर कहा, क्या मालूम, लगता है कि यश सच में पागल हो गया है। देखो ना, सुबह से एक के बाद एक काम सौंपता ही जा रहा है। लगता है कि आज हमारी शामत आई है। कार्तिक को लग गया था कि मामला अब काफी आगे बढ़ गया है। उसे पिछला सब याद आने लगा।
वो सब याद करते ही उसके चेहरे पर हंसी आ गई। रोनित ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या भाई अकेले अकेले हंसे जा रहे हो, हमें भी तो बताओ, हम भी थोड़ा हंस लेंगे। वो अब अपना सारा काम अच्छे से करने लगा। तभी कुछ देर बाद राकेश फिर से कुछ काम लेकर कार्तिक के पास आ गया। अब तो सच में कार्तिक का दिमाग खराब हो गया था। वो यश के पास गया और पूछा, यश, तुम सुबह से मुझे काम सौंपे जा रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? यश ने रौफदार आवाज में कहा, कार्तिक, बिहेव योर सेल्फ, भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम मेरे मैनेजर। तुम्हारा काम ही मेरा काम मैनेज करना है, तो जाकर अपना काम करो। कार्तिक को यश पर तेज गुस्सा आ रहा था। वो वहां से चीरकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ वैभव के केबिन में उसके टेबल पर वो फाइलें रखी गई। एक पर नैना का नाम था और दूसरे पर कार्तिक का। वैभव दोनों की फाइल ध्यान से पढ़ने लगा। देखते ही देखते उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। नैना ने मुझ जैसे अमीर बिजनेसमैन को छोड़कर एक मामूली मैनेजर से शादी कर ली। एक 2 टके का मैनेजर, मैं इन दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसने फिर कार्तिक की फाइल पढ़ना शुरू किया। राज, मेरी तरफ से मिस्टर दशरथ से बात करो। मुझे कैसे भी करके कार्तिक को बेकार करना है। वो कार्तिक जल्द से जल्द जॉबलेस हो जाना चाहिए। समझ गए? राज तुरंत वहां से चला गया। नैना, अब तुम्हारा पति बहुत जल्द बेरोजगार हो जाएगा। आई विल नॉट लेट यू बोथ लाइव हैप्पी। अब से अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। तुम बहुत जल्द मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई वापस आओगी। नैना, माय लव। वही कार्तिक और रोनित का हाल बेहाल था। तभी कार्तिक को दशरथ का फोन आता है। कार्तिक फिर उनके केबिन में जाता है। ये सर, दशरथ ने कहा, कार्तिक, मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए ब्रेक दे रहा हूं। आज ही अपना सारा पेंडिंग काम खत्म करो और यहां से चले जाओ। कार्तिक हैरान हो गया। ये अचानक क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आया। पहले यश कम था, जो अब ये दूसरी नई मुसीबत। पर डैड, डोंट कॉल मी डैड, आई एम दी सीईओ राइट नाउ। आई थिंक आई एम क्लियर। नाउ यू मे लीव। कार्तिक जाने को हुआ तभी दशरथ ने कहा, और हाँ, तुम कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करोगे। मैं तुम्हें फायर नहीं कर रहा हूं, इसलिए तुम ऑफिशियली दूसरी कंपनी में नहीं जाओगे। समझ गए? कार्तिक हैरान होकर एकटक दशरथ को देख रहा था। वो यहाँ काम नहीं कर सकता, और वो कहीं और भी काम नहीं कर सकता। तभी वो अपने केबिन में वापस आता है और रोनित को सारी बात बताता है। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हें सीधा सीधा बैन कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगा। ये इल्लीगल है, इनफेयर है। रोनित का गुस्सा अब सिर चढ़ गया था। कार्तिक देर रात को घर आया। नैना उसका सोफे पर बैठकर इंतजार कर रही थी। तुम आ गए। डिनर किया या नहीं? क्या तुम्हें भूख लगी है? नैना ने पूछा। कार्तिक ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, नैना, मुझे कंपनी ने कुछ दिन के लिए ब्रेक दिया है। नैना हैरान होकर कार्तिक को देखने लगी। वो जितना जानती थी उस हिसाब से हर बड़ी कंपनी कार्तिक को साइन करना चाहती है। कोई भी कंपनी उसे ऐसे काम से निकाल नहीं सकती। वो कहती है, कार्तिक, लेकिन ऐसा क्यों? क्या हुआ? वो तुम्हें ऐसे ब्रेक क्यों दे रहे हैं? और तुम्हारा काम? कार्तिक कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। नैना भी थोड़ी देर में कमरे में चली आई। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। कार्तिक जब फ्रेश होकर आया उसने नैना को प्लेट रखते हुए देखा। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है, तो तुम इसे वापस ले जाओ। नैना ने बड़े प्यार से कहा, आ ले, मैं तो तुम्हें खाना खिलाकर ही मानूंगी। तुम्ही ने कहा था कि इस घर में सब मेरे हिसाब से होगा। भूल गए क्या? कार्तिक उसकी टोन सुनकर हैरान हो गया। वो अपनी हैरानी से बाहर आता कब तक नैना उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास ले आए और अपने सामने बिठा दिया। कार्तिक ने देखा कि नैना उससे खाने का बोलकर खुद निवाले बना रहे हैं। कार्तिक चिढ़ गया। देखो तो, अभी अभी मुझे खाने के लिए बोल रही थी और अब खुद ही खा रही है। तभी नैना ने खाने का निवाला कार्टलेटिक की तरफ बढ़ दिया। कार्तिक नैना को देख रहा था। फिर जो हुआ उसके बाद कार्तिक के गाल शर्म से लाल हो गए।
नैना ने दूसरे हाथ से उसके मुंह को पकड़कर जबरदस्ती उसका मुंह खोला और निवाला मुंह में डाल दिया। एम्मा, क्या कर रही हो नैना? नैना ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे जिद्दी लोगों से डील करना मुझे अच्छे से आता है, समझे? कार्तिक कुछ नहीं कहता, इतने में नैना ने फिर से उसके सामने निवाला आगे कर दिया। कार्तिक फिर उसे देखने लगा, तभी फिर से नैना ने दूसरा हाथ उठा दिया। कार्तिक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और शराफत से मुंह खोल दिया। इस बात पर नैना जोर से हंस पड़ी। ओह, तो अब बच्चा समझदार हो गया। कार्तिक भी अब हंसने लगा। खाना खत्म होने के बाद नैना ने उससे पूछा, कार्तिक अब आगे क्या सोचा है? क्या तुम दूसरी जगह काम करोगे? इस सवाल का कार्तिक के पास कोई जवाब नहीं था। रीत और रेहान अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। सूरज की अपनी एक छोटी सी दुकान है जिसका वो ठीक ठीक कमा लेते हैं। किरण भी टेलरिंग का काम करती है। कार्तिक का पूरा घर सिर्फ उसी की कमाई से चलता है। अगर उसकी सैलरी नहीं आई तो इससे पूरे घर पर फर्क पड़ेगा। अब क्या करेगा कार्तिक? क्या उसे ओबोरॉय कंपनी छोड़ देनी चाहिए या इतने सालों की वफादारी कायम रखनी चाहिए? चैप्टर 29 पैसों की किल्लत। कार्तिक को जॉब से अनऑफिशियली निकाल दिया गया था। कार्तिक अब या तो ऑफिशियली रिजाइन करके दूसरी जॉब ढूंढ सकता था या फिर घर पर रहकर कोई छोटा मोटा काम कर सकता था। नैना कार्तिक के लिए बहुत परेशान थी। वो कहती है, कार्तिक, तुम कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, वैसे भी तुम्हारी बहुत वैल्यू है, तुम आगे और भी ज्यादा कमा पाओगे, तुम प्लीज रिजाइन कर दो। कार्तिक ने कहा, मैं ऐसा कैसे करूं? मैंने अपने करियर की शुरुआत इस कंपनी में ही की थी। मैंने अपनी जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव यहीं पर देखे। मुझे यहाँ नाम मिला, काम मिला, पहचान मिली। मैं ऐसे कैसे ये कंपनी छोड़ दूं? नैना उसकी बात समझ सकती थी। इस कंपनी के साथ कार्तिक ने 6 साल बिताए थे। यहीं पर उसके दोस्त बने और दुश्मन भी। नैना ने लगभग कमांड देते हुए कहा, कार्तिक, तुम आगे जो भी करो, बस एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें किसी भी बात में, किसी भी मामले में मेरी जरूरत या हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बताओगे। इट्स माई ऑर्डर। कार्तिक नैना को बस देखे जा रहा था। उसके दिल को बहुत ही ठंडक मिल रही थी। उसका रोम रोम सुकून और प्यार से भर उठा। नैना, कार्तिक बस यही कह पाया। बाद में सभी लंच करने बैठे। रेहान और रीत बार बार एक दूसरे को कुछ इशारे कर रहे थे। सबने ये देखा। किरण ने पूछा, अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अगर कुछ कहना है तो कह दो। रेहान ने कहा, मम्मा, पापा, हम दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया है। वो ये साल हमारे कॉलेज का आखिरी साल है ना, बस इसीलिए। रीत ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, भाई, हम दोनों ट्रिप पर अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं। प्लीज हमें जाने की परमिशन दे दो। कार्तिक ने सबकी ओर देखा, फिर खुश होकर कहा, अरे वाह, दोस्तों के साथ ट्रिप, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे वक्त हर रोज नहीं आते। तुम दोनों जा सकते हो, पर तुम दोनों जहां भी जाओगे हमें अपडेट दोगे, प्रोमिस। रीत और रेहान ने चिल्लाकर जोर से कहा, प्रोमिस। सभी खुश हो गए। नैना अजीब तरह से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक, तुम्हारी आज ही जॉब गई है। तुम्हें आगे चलकर पैसों की सख्त जरूरत पड़ेगी। तुम्हें कितनी आसानी से ट्रिप के लिए हाँ कर दी। क्या भला कोई ऐसा करता है? क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि खुद को ही भुला दे? शाम को कार्तिक और नैना दोनों कमरे में बैठे थे। तभी वहां रीत और रेहान आए। भाई भाभी, नैना ने कहा, अरे, दोनों अंदर आना। दोनों ने खुशी से चहकते हुए कहा, भाई, हमारी ट्रिप पक्की हो गई। हमें 5-5 हजार रुपए दीजिए ना। नैना कार्तिक की तरफ देखने लगी। वो देखना चाहती थी कि कार्तिक क्या करेगा। कार्तिक अपने स्टडी टेबल के पास गया और अंदर से 2 लिफाफे बाहर निकले। रीत और रेहान की आंखें खुशी से चमक उठी, वहीं नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कार्तिक ने कहा, 5-5 हजार से क्या होगा? इसमें 7-7 हजार है, रखो। रीत और रेहान दोनों कार्तिक पर झपट पड़े और कसके गले लगा लिया। नैना को काफी खुशी हो रही थी उन तीनों को इस तरह से देखकर।
सच में प्यार के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। नैना की आंखें खुशी से नम हो गई। दोनों फिर वहां से चले गए। कमरे में अब शांति छा गई। नैना ने डायरेक्ट पूछा, कार्तिक, तुम अब आगे क्या करने वाले हो? कार्तिक ने कहा, मुझे नहीं पता। नैना को अब गुस्सा आ रहा था। वो कार्तिक के पास आ गई और उसका कॉलर पकड़कर अपने पास खींच लिया। कार्तिक पूरी तरह से शॉक हो गया। वो एकदम से नैना के करीब आ गया। दोनों की नजरें मिली। नैना का सारा गुस्सा अब एक झटके में हवा हो गया। दोनों को एक दूसरे की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने थोड़ी देर के बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नैना, वॉट आर यू डूइंग? नैना ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने पता नहीं क्यों पर उसकी कमर अपने दोनों हाथों से पकड़ ली और अपने और भी करीब कर लिया। अब दोनों ही पास आ गए। दोनों पूरी तरह से मदहोश हो गए। कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ कहने को हुआ तभी उसकी आंखें नैना के गुलाबी होठों पर ठहर गई। नैना भी कार्तिक के पतले नाजुक होठों को ही देख रही थी। अब दोनों ने ही एक दूसरे को किस करना शुरू कर दिया। दोनों ने अपने आप पर से कंट्रोल खो दिया था। कार्तिक ने नैना को पीछे किया और नैना सीधे बेड पर बैठ गई। कार्तिक फिर उसके करीब आने लगा। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। कार्तिक बिना कुछ सोचे समझे नैना के ऊपर आ गया। वो दोनों फिर से किस करने लगे। तभी सूरज की आवाज आई। दोनों जैसे नींद से जागे। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा कि सूरज और किरण इधर उधर देख रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। कार्तिक और नैना दोनों के गाल लाल हो गए। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे और वो भी दरवाजा खुला रखकर। इतने में रीत और रेहान भी आ गए। वो दोनों पूछने लगे, क्या हुआ मम्मा पापा? आप दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हैं? हमें भी तो बताइए, क्या बात है? ये सुनकर कार्तिक और नैना एक दूसरे को देखने लगे। किरण ने कहा, कुछ नहीं, तुम दोनों नहीं समझोगे, बड़ों की बात है। रेहान ने कहा, फिर तो मैं समझ सकता हूँ, मैं रीत से 5 मिनट बड़ा जो हूँ। सूरज ने सबको इग्नोर कर दिया और कार्तिक के पास आकर बोले, कार्तिक बेटा, वो दुकान में कुछ रिपेयरिंग का काम करवाना है। बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है। सोचता रहा कि अगले महीने करवाऊंगा, पर कभी वक्त नहीं मिला। आज मेरे एक कामदार को चोट भी आ गई। मैंने सोच लिया है कि जल्द से जल्द ये काम निपटा दूं। फिलहाल तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कार्तिक और नैना दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी कार्तिक ने कहा, अरे मामा जी, ये बताइए कि आपको कितने की जरूरत है, मैं अभी दे देता हूँ। बेटा कुछ 10,000 रुपये। कार्तिक ने फौरन अपने मामा के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब कार्तिक के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब क्या करेगा कार्तिक? कहाँ से लाएगा अपने खर्चे के लिए पैसे? कौन मदद करेगा अब? चैप्टर 30 नया दुश्मन। कार्तिक की अब तक की काफी सेविंग्स खर्च हो गई थी। कार्तिक और नैना ने ठान लिया था कि वो इसके बारे में घर वालों से कोई बात नहीं करेंगे। वही कार्तिक ने अब अपने कनेक्शन यूज करके काम ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि उसे कोई काम मिल ही नहीं रहा था। जिन कंपनियों की उसके पीछे लाइन लगी रहती थी उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया। कार्तिक को एकदम से ही लगा कि उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पर क्यों और किसने और कैसे? उसने रोनित को फोन किया। रोनित ने पूछा, हाँ तो अब याद आ ही गई मेरी। तो बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कार्तिक ने कहा, अबे यार, मजाक सब बाद में, मेरे काम की बात सुन। रोनित ने कहा, अबे काहे की काम की बात? अब तो तुम्हारी ऐश ही ऐश है। अब तुम जितने चाहो उतने पैसे कमा सकते हो। मैंने सुना है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। अरे छोड़ो, लात मारो इस कंपनी को। कार्तिक ने कहा, अबे साले, अब तू मेरी बात सुनेगा या मैं फोन रख दूं? रोनित ने कहा, बोल भाई बोल। कार्तिक ने उसे सारी बात बताई कि उसके सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए और अभी उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। रोनित ने पूछा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं देखता हूँ। कार्तिक ओके कहकर फोन रख देता है। वहीं नैना को उसके लिखे हुए स्क्रिप्ट के लिए 2 लाख का पेमेंट मिलता है। नैना अपनी खुशी जाहिर करते हुए कार्तिक के गले लग गई। कार्तिक, ओह कार्तिक, माय हाबी, माय लव। कार्तिक तो ये सब सुनकर उसका घायल ही हो गया। नैना ने उससे अलग होते हुए कहा, कार्तिक मुझे अभी अभी 2 लाख का पेमेंट मिला है। कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे तुम्हें लेकर कोई टेंशन नहीं। नैना ने सवालिया नजरों से उसे देखा। क्या हुआ कार्तिक, क्या मतलब है तुम्हारा? हमें 2 लाख का पेमेंट मिला है। अब तो इस घर में पैसे को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। कार्तिक ने कहा, नैना ये मेरा परिवार है। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब हैंडल कर लूंगा। कार्तिक के मुंह से ये सुनकर नैना की आंखें भर आई। वो बोली, कार्तिक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये परिवार जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी। क्या तुम मुझे इस परिवार का हिस्सा नहीं मानते? कार्तिक ने नैना को समझते हुए कहा, नैना मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मुझसे, मेरे घर से, मेरे परिवार से। तुम मेरे परिवार की खुशियों में शामिल हो सकती हो। तुम ये डिजर्व करती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी वजह से दुखी हो। नैना कार्तिक की बात सुनकर उसे गुस्से से देखने लगी। कार्तिक, तुम पूरे पागल हो। परिवार सिर्फ खुशियां बांटने के लिए नहीं होते, वो दर्द बांटने के लिए भी होते हैं। ये परिवार मेरा है और मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। समझ गए? कार्तिक को नैना को ऐसे देखकर काफी खुशी हो रही थी। शनाया को उसके फैमिली मैटर्स में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इतने सालों में उसे कभी इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ा। वहीं नैना उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां बांटने को तैयार थी। कार्तिक ने उसे कसके गले लगा लिया। नैना ने भी इमोशनल होते हुए उसे गले लगा लिया। दोनों एक बार फिर से करीब थे। तभी रोनित का कॉल आया। कार्तिक को इस बार रोनित पे काफी गुस्सा आया। उसकी टाइमिंग कितनी खराब थी। ये रोनित का बच्चा थोड़ी देर बाद कॉल करता तो क्या जाना था उसका? नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका खाना कैसे पचता? नैना ने कहा, कार्तिक तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा फोन बज रहा है। कार्तिक ने फोन स्पीकर पर करते हुए रुडली कहा, बोलो क्या बात है? रोनित ने पूछा, क्या भाई इतना रूड? क्या हुआ? आज भाभी ने अच्छा खाना नहीं खिलाया क्या? ये सुनकर नैना घूरकर कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक हड़बड़ा गया। वो फोन का स्पीकर बंद करने ही वाला था। तभी नैना ने उससे फोन छीन लिया। अबे साले, चुप हो जा, कार्तिक ने चिढ़कर कहा। हाँ हाँ हाँ, लगता है तुम्हारा नैना से झगड़ा हुआ है। क्या ये सच है? कार्तिक ने कहा, अबे पॉइंट पर आ, बात लंबी मत खींच। तूने फोन क्यों किया है ये बता। कार्तिक ने आखिर बात संभालते हुए नैना से फोन छुड़ाकर कहा। नैना का पारा अब चढ़ गया था। उसने गुस्से से पिलो उठा लिया और कार्तिक की तरफ बढ़ गई। कार्तिक भी अपने डिफेंस मोड में आ गया था। इतने में फोन में से कुछ ऐसा कहा गया जिससे वो दोनों ही रुक गए। कार्तिक, तुम सही थे। कोई तुम्हें जानबूझकर टारगेट कर रहा है। उसका नाम वैभव सिन्हा है, मशहूर होटल बिजनेस का ओनर एंड बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, जिसके पास शिपिंग और कई सारी टेक्सटाइल कंपनीज है। उसने इंडस्ट्री के सभी लोगों को तुमसे काम ना करने के लिए कहा है, नहीं तो वो उस कंपनी को नहीं छोड़ेगा। कार्तिक ने पूछा, पर ऐसा क्यों? भला मेरा और उसका क्या लेना देना? हम तो कभी आपस में मिले भी नहीं। रोनित ने कहा, वो कार्तिक, वो बात कुछ ऐसी है कि। रोनित रुक गया। आगे नैना ने कहा, कार्तिक वो मेरा मंगेतर था। इतना सुनने के बाद तीनों में खामोशी छा गई। अब तीनों को पता चल गया था कि इसकी जड़ कौन है और क्यों है। नैना को आंखें नम हो गई। कार्तिक, क्या नैना भी हमारी बातें सुन रही है? कार्तिक ने कहा, फोन स्पीकर पर है। रोनित ने कहा, जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहो तो क्या मैं यश से बात करूं? कार्तिक ने कहा, सुन मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। नैना ने कहा, सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं तुमसे शादी करती और ना तुम इन सब में फंसते।
जब मामा, मामी, रीत और रेहान को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब कार्तिक आगे क्या करेगा? ये बिन बुलाए दुश्मन से कैसे सामना करेगा? क्या वो एक मामूली मैनेजर एक मल्टीनेशनल बिजनेस टाइकून का सामना कर पाएगा? थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।